व्यक्ति था जो इस पुस्तक के लिखने योग्य था। पतमुस द्वीप पर उस बूढ़े यूहन्ना को भविष्य का दर्शन मिला और प्रभु के दिन मैं आत्मा में था। उसकी व्याख्या के दो तरीके हैं। एक तो यह कि रविवार को वह आत्मिक रूप से लीन हो गया और दर्शन को पाया। इस यूनानी लेख का दूसरा अर्थ हो सकता है कि प्रभु के दिन के लिए मैं आत्मा में था। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह अनुवाद ठीक लगता है। मेरा विश्वास है कि यूहन्ना आत्मा में उठाया गया था। आत्मा में उठाए जाने का अर्थ है लौकिक से अलौकिक में प्रवेश हो जाना। आप समयहीन अनंत में प्रवेश करते हैं। समय तो केवल हमारे ग्रहों से संबंधित है। उसकी अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण आप समय को गिनते हैं। प्रभु के दिन में मैं आत्मा में था और अपने पीछे तुरही सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। उसने तुरही की आवाज के साथ एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी कि यहां आ जा और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो होने वाली हैं। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगामुस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। मेरे लिए यह रुचिकर बात है कि नए नियम में सभी सुसमाचारों के लेखकों ने यीशु मसीह के जीवन के विषय में लिखा है, परंतु किसी ने भी यीशु की देह का वर्णन करने का प्रयत्न नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि उसकी आंखें श्वेत या नीली थीं, वह बीच की मांग निकालता था या उसकी दाढ़ी थी। यीशु का कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता जो उसके रूप की व्याख्या करता हो। मानव ने कई बार अंदाज से उसकी तस्वीरें बनाई कि यीशु ऐसा लगता होगा, परंतु किसी व्यक्ति की कल्पना उसके वचनों या उसकी वाणी को सुनकर नहीं की जा सकती। एक बड़ी रोचक बात है, जब मैं रेडियो रैली के संबंध में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता था और उन लोगों से जो 7-7 वर्षों से हमारे रेडियो प्रोग्राम सुनते थे अक्सर मिलता था, तो वे मेरे पास आकर मुझसे कहते थे, मैं सोचता था कि आप लंबे कद के घुंघराले बाल वालों एक व्यक्ति होंगे। मेरी आवाज को सुनकर उनके मस्तिष्क में नाना प्रकार की आकृतियां उभर आती थी। यह एक विचित्र बात है कि किसी की वाणी के आधार पर आप उसके रूप और व्यक्तित्व की कल्पना सत्यता से कितनी दूर कर डालते हैं। आपके बच्चे तो टीवी युग में पैदा हुए हैं, परंतु जब हम बच्चे थे तब ऐसा नहीं था। हमारे मनोरंजन का साधन रेडियो था। किसी की आवाज को सुनकर उसके विषय में मन में एक चित्र उभर आता था। अतः आप यीशु के जिन चित्रों को देखते हैं वे केवल कलाकारों की कल्पना है। बाइबल में उसका शारीरिक वर्णन नहीं किया गया। नए नियम में यीशु का सही वर्णन यूहन्ना के सुसमाचार में दिखता है जो स्वयं यूहन्ना ने किया। वह यीशु को उसके तेजोमय रूप में देखता है और यह वर्णन उससे मिलता है जो दानियेल ने किया था, बल्कि उससे भी थोड़ा अधिक है। 16वीं आयत में, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चौखी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित व सामर्थी है और 2 धारी तलवार से तेज है। सो उसके वचन 2 धारी तलवार के समान है, क्योंकि वे प्राण व आत्मा को छेदते हैं। वे मनुष्य के हृदय के विचारों की परख रखते हैं। और आगे लिखा है, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यह तो दोपहर के सूर्य को देखने के समान था। उसके पांव तपाए हुए पीतल के समान थे, उसके बाल हिम के समान सफेद और आंखें आग के अंगारों के समान थीं। कैसा दर्शन! वह अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए था। और 17वीं आयत में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु के बाद यीशु अधोलोक में गया था।
प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन लोगों से कहा था कि यीशु नाम का एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। और उसी को परमेश्वर की इस होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि भजन संहिता में पवित्र वचन में कहा गया कि तू मेरे प्राण को नरक में न छोड़ेगा और न पवित्र जन को सड़ने देगा। तो यीशु अधोलोक में उतरा और उन बंदी आत्मा में प्रचार किया जिनको जी उठना था, और जब वह स्वर्ग में गया तो उन बंदी आत्माओं को बंधुआई से स्वतंत्र कराया, क्योंकि मृत्यु व नरक की कुंजियां उसके पास थीं और उसने मृत्यु व अधोलोक पर जय पाई। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे मृतकों से जी उठेंगे। हुदीनी नाम का एक ऐसा ही व्यक्ति था जो दावा करता था कि वह मृतकों में से जी उठेगा। उसके पार्थिव शरीर के पास एक फोन भी रख दिया गया था कि उसका आत्मा उसे फोन करेगा, परंतु आखिरकार फोन काट दिया गया क्योंकि वह मृत्यु से निकल कर नहीं आया। यीशु के पास मृत्यु व नरक की कुंजियां हैं, और यही यीशु परमेश्वर द्वारा मृतकों में से जिलाया गया। यह हो ही नहीं सकता था कि मृत्यु उसे रोके। यीशु के विषय में यशायाह की भविष्यवाणी थी कि वह बंदियों को स्वतंत्र कराएगा और बंदी गृह के द्वार खोल देगा। उसने ऐसा किया। वे जो मृत्यु के बंधन में थे उनके लिए उसने द्वार खोला और बंधुओं को स्वतंत्र कराया। पद 19 में यूहन्ना आपको एक आदर्श प्रदान करता है। इस पुस्तक को समझना इस पुस्तक की इस कुंजी को प्रयोग करने पर निर्भर है। इस आयत के अनुसार प्रकाशित वाक्य के 3 भाग हैं। पहला, जो बातें तूने देखी उनको लिख ले, ये बीते समय की बातें हैं। दूसरा, जो बातें हैं ये वर्तमान की बातें हैं। और तीसरा, वे बातें इसके बाद जो होने वाली हैं। शब्द इसके बाद यूनानी शब्द मेटा अवतास का अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन बातों के पार। तो यूहन्ना जो देख रहा है उसे लिख रहा है, और अध्याय 2 और 3 में वो उन बातों को लिखता है जो वर्तमान युग में है। और अब चौथे अध्याय का आरंभ करता है तो वो उन बातों को लिखना आरंभ करता है जो कलीसिया के बाद होने वाली हैं, जो बाद में होंगी। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको उन पर ध्यान देना होगा। चौथे अध्याय के आरंभ में यूनानी शब्द मेटा अवतास आया है। उसके बाद मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला देखा, और पहली आवाज जो मुझसे बातें करती थी वह तुरही के समान थी कि यहाँ ऊपर आ, और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो होने वाली हैं। फिर यूनानी शब्द मेटा अवतास को दोहराया गया है, इन बातों के बाद। और तब आप पुस्तक के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। जब आप चौथे अध्याय पर आते हैं तब आप पुस्तक में दी गई भविष्य की घटनाओं पर जाते हैं। इस समय हम अध्याय 2 और 3 के भविष्यवाणियों के युग में हैं, अर्थात जो बातें हैं। इसमें कलीसिया का अस्तित्व, कलीसिया की साक्षी और कलीसिया के विषय में मसीह की साक्षी है, जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पुस्तक के 3 भाग हैं। इसको समझना अति आवश्यक है। यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो उलझन में बने रहेंगे और भविष्य का बिगड़ा हुआ रूप आप पाएंगे। आप कलीसिया को क्लेश के मध्य पाएंगे और आप कलीसिया के लिए तोड़ मरोड़ करेंगे। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें समझना कठिन है। अब प्रभु यूहन्ना को उस दर्शन के विषय में बताता है जो उसने देखा। याद रखें कि उसने उसे 7 दीवटों के मध्य घूमते देखा, और 20वीं आयत में लिखा है, अर्थात उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। शब्द एंजेलोस का यूनानी में मूल अर्थ है संदेशवाहक। इसका प्रयोग सामान्यतः स्वर्गदूतों के लिए किया जाता था, परंतु मानवीय संदेशवाहकों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। वह एक संदेशवाहक दूत हो सकता है। इस प्रयोग द्वारा इस शब्द का अर्थ ईश्वरीय दूत या स्वर्गीय प्राणी बन गया है। 20वीं आयत में लिखा है, वे 7 सितारे मानो कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो 7 कलीसियाएं पूर्ण कलीसिया हैं, और वे जो कलीसियाई सेवकाई में हैं। ये मेरे लिए सदा शांतिदायक होता है और रोमांचक भी कि मैं 7 तारों का स्थान जानूं। वे जो उसके दाहिने हाथ में थे
और ये कितना सुंदर व शांतिदायक होगा कि कलीसिया के दूत के रूप में आपका जीवन प्रभु के दाहिने हाथ में हो। इससे अधिक रोमांचक व तसल्ली देने वाली बात नहीं हो सकती। एक और अति रोमांचक बात यह है कि यीशु कहाँ है? वह कलीसिया के मध्य चलता फिरता है। 7 सोने के दीवट या 7 कलीसियाएं, तो मसीह कलीसियाओं के मध्य चलता फिरता रहता है। सुसमाचारों में आपको याद होगा कि यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके मध्य होता हूं। अपने लोगों के साथ उनकी प्रतिज्ञा की गई उपस्थिति। तो यीशु इस समय भी हमारे साथ है। उसकी प्रतिज्ञा अपने लोगों के मध्य उपस्थित रहने की है। जहां कहीं भी वे जमा हो, उसके नाम में जमा हो, यीशु अपनी उपस्थिति का एहसास करवाता है। पहली बार उसने शिष्यों को इस समझ से परिचित कराना चाहा कि यद्यपि वे उसे देख नहीं सकते थे, वो उनके बीच मौजूद था। अपने पुनरुत्थान के बाद वो दिखाई दिया और ओझल हो गया, और फिर वो अचानक उनके मध्य होगा और फिर चला जाएगा। 2 शिष्य एमाउस के मार्ग पर जा रहे थे और अचानक से यीशु मार्ग में उनके साथ हो लिया। जब वे एमाउस पहुंचे तो लगा कि वह आगे जाएगा, और उन्होंने कहा, देर हो गई है, हमारे साथ भोजन कर। और जब उसने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचाना। शायद उन्होंने उसके हाथों में निशान देखे, और अचानक यीशु गायब हो गया और उन्होंने कहा, अरे ये तो यीशु था। और वे वापस यरूशलेम गए और चेलों को बताया कि हमने जीवित प्रभु को देखा है। वो पतरस व मरियम को भी दिखाई दिया। थोमा ने कहा, मुझे कहानी मत सुनाओ, मैं तो तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि अपनी उंगली उसके हाथों में न डाल दूं और अपनी हाथ उसकी पसली में न डाल दूं। मुझे इन कहानियों का कुछ प्रमाण चाहिए। तो जब चेले जमा थे और थोमा उनके साथ था, तो यीशु प्रकट हुआ और कहा, थोमा, चल अपनी अंगुली से मुझे छू और देख, मैं ही हूं। 1 मिनट ठहरिए। उसको कैसे मालूम कि थोमा ने क्या कहा? जब थोमा अपना शक जाहिर कर रहा था तो वो वहां खड़ा होगा। थोमा उसे नहीं देख पाया था, परंतु वह उन पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था कि यद्यपि वे उसे नहीं देखते थे, वो वहां था। तूफानी सागर पर 14 दिन रहने के बाद पौलुस उठा, और जब सब जीने की आशा समाप्त हो चुकी थी, तब उसने कहा, लोगों, चिंता मत करो। हर कोई समुद्र से थका हुआ था और उनके विचार से मृत्यु निकट थी, और वह कह रहा है, चिंता मत करो। कल रात प्रभु मेरे पास खड़ा था। प्रभु उसके पास खड़ा था। प्रभु अभी भी आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य होऊंगा। कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम भी गलील के झील पर होते। लगभग 2000 वर्ष पूर्व हम कफरनहूम, बेतसैदा या उनमें से किसी नगर में होते जहां यीशु घूमते हुए आया और हम उसको स्वयं देखते। कितना रोमांचकारी होता उन दिनों में जीना और समुद्री तट पर उसके पीछे पीछे चलना और उसकी शिक्षा सुनना। काश मैं भी वहां होता। काश मैं उसे देख पाता और मैं जानता कि वह हाथ बढ़ाकर मुझे छूता और मुझे वह कैसे चंगा करता। मार्था के समान, जिसे प्रभु उसके भाई के मरने के 4 दिन बाद दिखाई दिया, उसने कहा, प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। यूहन्ना 11:21 के अंदर। अरे वो तो यहां है। वह अभी आपको छुएगा। वह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जब कभी कलीसिया उसके नाम में जमा होती है तो उनके मध्य उपस्थित रहने की उसने प्रतिज्ञा दी है, और वह सदा अपने लोगों की सहायता को तैयार रहता है। उसका इस समय यहां होने का यही उद्देश्य है कि आपको स्पर्श करे और आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे। उसने कहा, देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंत तक। अब हम इन कलीसियाओं के लिए यीशु के संदेशों पर आते हैं। प्रत्येक संदेश का एक विशेष विन्यास है। यीशु संदेश में प्रत्येक कलीसिया को उसके नाम से संबोधित करता है और फिर अपना विवरण देता है। ये विवरण संदेश में अंतर्निहित है और अध्याय 1 से लिए गए हैं। यीशु सबके लिए सब कुछ बना है। आपकी आवश्यकता चाहे कैसी भी क्यों न हो, वह सबके लिए सब कुछ बना। जबकि परमेश्वर का नाम यहोवा है, जिसका अर्थ है कि मैं जो हूं वह हूं। जहां परमेश्वर ने स्वयं को उस प्रकार बनाया जो आपकी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। इस शब्द यहोवा का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग होता है। जैसे यहोवा चंगा करने वाला बन जाता है, वह आपका प्रबंध करने वाला यहोवा यीरे बन जाता है, वह आपकी धार्मिकता बन जाता है, वह आपका उद्धारकर्ता बन जाता है। इसी प्रकार
यीशु अपने विवरण में विभिन्न प्रयोजन दर्शाता है, फिर कलीसिया को लिखता है। वह उस रूप को लेता है जो आपकी आवश्यकता अनुसार है। वह सब बन जाता है जिसकी आपको जरूरत था। प्रत्येक कलीसिया में यह माना गया है कि मुझे ज्ञात है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। मुझे तुम्हारी दशा का ज्ञान है। मुझे ज्ञात है कि क्या हो रहा है। 5 कलीसियाओं को पश्चाताप करने को कहा गया। याद रखें, कलीसिया 100 वर्ष पुरानी भी नहीं थी। कई बार यह कहा जाता है कि कलीसिया के आरंभिक पितरों ने यह किया था, वह किया था, परंतु सत्य तो यह है कि कलीसिया के प्रथम शताब्दी में ही यह प्रदूषण आ गया था। आपके पास प्रसिद्ध मूल कलीसियाई पितर हैं और दूसरे भी जो बच्चों के बपतिस्मे को बढ़ा रहे हैं, तथा कुछ और ऐसी बातें जो अन्य जातियों से ली गई है। आपने आरंभिक याजक पद का विकास देखा होगा कि यूहन्ना की मृत्यु से भी पहले से यह पिरगमून व थुआतीरा में थी। तो आप आरंभिक कलीसिया को आदर्श रूप में नहीं देख सकते। परमेश्वर के नमूने के लिए आपको प्रेरितों के काम को देखना पड़ेगा। यह नमूना बड़ा सरल था। लोग यीशु मसीह के साथ एक जीवित संबंध में आते थे। वे कोई काल्पनिक संस्थाएं नहीं थी, नहीं बड़े निर्माण या सेमिनारी, केवल साधारण विश्वास व प्रभु में विश्वासी जन। प्रत्येक कलीसिया में एक समूह है जो विजयी है, जो जयवंत है, और प्रभु उनको मान्यता देता है। और जो जयवंत होते हैं उनके लिए विशेष प्रतिज्ञाएं हैं, और ऐसे लोग सभी कलीसियाओं में हैं। तो कलीसियाई तंत्र कितनी भी भ्रष्ट क्यों न हो, प्रभु के सच्चे गवाह कलीसिया में पाए जाते हैं। प्रत्येक कलीसिया को यीशु की पुकार पर ध्यान देना आवश्यक है। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो प्रभु से हमें 7 बार आज्ञा मिलेगी कि हम सुने कि आत्मा कलीसिया में क्या कहता है। तो आइए, जब हम इस गंभीर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर काश अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सुनने के कान दे कि वह कलीसिया से क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह हमसे कहना चाहता है कि जिनसे वह प्रेम करता है उन्हें ताड़ना भी देता है। हम अपना पक्ष न लें, अपनी स्थिति को सही न ठहराएं, परंतु अपने कानों को तैयार करें कि सुने आत्मा हमसे व अपनी कलीसिया से